Hello dear, welcome to my YouTube channel JEE Mathematical Guru. I am Rajat, mathematics teacher in a top coaching center. मैं आपको अपने YouTube चैनल पे 11th, 12th और IIT JEE के सभी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। जो हमारा वीडियो का कंटेंट है इंडिया के जो टॉप कोचिंग है उनके कंटेंट के लेवल में है। टुडे टॉपिक डिफरेंशिएशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो हमारा डिफरेंशिएशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो डिफरेंशिएशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस में पूछे गए हैं, सारे मैं अपने लेक्चर में आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए रहते हैं, मैं सारा आप लोगों को सॉल्व कराता। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या क्या टुडे टॉपिक आप यहां से देख पा रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनवर्स फंक्शन। जितने भी आप देखेंगे, आप अगर डिफरेंशिएशन में देखें, जितने भी टॉपिक है मैं सारा कवर कर चुका हूं। किसी भी कोचिंग में जो भी टॉपिक पढ़ाया गया होगा आप देखेंगे अप्रॉक्स मैं 100% कवर कर चुका हूं। ओके, एक मेरा छूटा था मैट्रिक्स वाला, जिसको मैं इस क्वेश्चन में एक आगे चल के करा दिया हूं। ओके, लेट अस स्टार्ट। हम आज का हमारा जो जेईई मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था हमारा, ये जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन है। इफ x belongs to 0 to 1/4, the derivative of tan inverse 6x root x upon 1 minus 9x cube is root x into gx, then gx is equal to, हमें gx की वैल्यू बताना है। अगर x बिलोंग्स टू 0 से 1/4 है, x हमारा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? 0 से। आप देखो, मैं इसको जो हमारा फंक्शन दिया है मैं मान लेता हूं ये हमारा fx है बच्चों। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम देखेंगे। आप सोचना थोड़ा सा। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बच्चों आप प्लीज पहले क्या क्या करो, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट करने के बाद एक बार सेल्फ प्रैक्टिस कर देखो कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। आपके मेंस में आ चुका है, मेंस में आया है, इसलिए प्लीज एक बार स्वयं कोई भी लेक्चर अटेंड करने से पहले रफ और कॉपी मतलब नोटबुक अपना ले लिया करो प्लीज। fx लेट हम मान लेते हैं, ये हमारा गिवन जो है fx इक्वल टू tan इनवर्स 6x रूट x अपॉन 1 माइनस 9x क्यूब। अब देखो बच्चों इक्वल टू क्या है? रूट x इंटू gx। चलो हम बाद में लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो अब एक आप यहां से देख पा रहे हो tan इनवर्स। अब देखो कुछ समथिंग अपॉन 1 माइनस 9x क्यूब, तो हम इसको कुछ फार्मूला के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जिसे आप पढ़े हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 2 tan इनवर्स x कब? when x belongs to माइनस 1 से 1। इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है? x belongs to -1 से 1। अगर 1 से ज्यादा होता है तो आप पाई माइनस 2 tan इनवर्स x हो जाता है। ये सारे आप पढ़े होंगे, पाई प्लस 2 tan इनवर्स x हो जाता है, x इज लेस देन -1 से होता है। तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़े होंगे। हमारा इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। देखो x belongs -1 से 1 के बीच में 2 tan इनवर्स x हो जाता है। अब हम कुछ क्या होना 2x, चलो भाई 2x मतलब अब यहाँ अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, तो 2 इंटू x हमें जो भी है वो लिख लेता हूं। x क्या हो जाता है? 3x पावर 3/2, x पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 1 माइनस। अब यहाँ 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अच्छा x क्यूब, इसको लिख दो x पावर 3/2 का स्क्वायर लिख दो, 3x पावर 3/2 का स्क्वायर we can write it. Okay, you got it. B right here 2 into x मतलब 2x इक्वल टू क्या? 3x पावर 3/2 अपॉन 1 माइनस 3x पावर 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, हम इसे अब देखेंगे कैसे करेंगे। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम। अब लेकिन हम क्या चेक करेंगे, अगर हमारा नेक्स्ट में हम देखते हैं
हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 2 इंटू 3x पावर 3/2 अपॉन 1 माइनस 3x पावर 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे अगर हमारा x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, अगर हमारा x 3x पावर 3/2 होगा तो हमारा x कहां से कहां, पहले एक बार हम चेक करेंगे इसको। हमारा एक बार चेक करते हैं बच्चों, x बिलोंग हमारा 0 से 1/4 है। अब बताओ 3x, मान लो 3x पावर 3/2 ये कहां बिलोंग करेगा, x 0, x इक्वल टू 0 रखोगे 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 3 इंटू 1/4 रखोगे क्या आ जाएगा, 1/4 पे क्या आ जाएगा, 1/4 पावर 3/2 ये आया। x बिलोंग्स तो 3x पावर 3/2 बिलोंग्स टू कहां, 0 से कहां पर हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/8 आ जाएगा ना, इसको लिख सकते हो 1/2, यानी कि 1/8 आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा 3/8। अब बताओ एक हमारा 3x पावर 3/2 की -1 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है, हाँ क्योंकि 0 से यहाँ 3/8 के बाद 1 आता है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ पर यूज कर लेंगे बच्चों, हम यूज कर सकते हैं हम यूज कर लेंगे क्या, ए प्रॉपर्टी tan इनवर्स 2 x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू क्या है 2 tan इनवर्स 3x पावर 3/2 ए आ गया हमारा। अब हमारा a इक्वल टू क्या दिया है, अब हमारा दिया है fx, मान इसको fx माना हूं 2 tan इनवर्स 3x पावर 3/2। क्वेश्चन क्या कहा था हमारा, क्वेश्चन एक बार देखेंगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, मतलब इसका अब हमें डेरिवेटिव निकालना, इक्वल टू रूट s gx, हमें ये दिया है गिवन, सॉरी ए हम चालू कर दिए हैं, तो हाँ अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू ए हमारा था, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy dx अपॉन यहाँ भी dy dx हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट s इंटू gx, एक गिवन है आपका। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 यहाँ पर था तो 2 बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है dy dx इंटू tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 3x/2 का होल स्क्वायर, 3x पावर 3/2 सॉरी 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 3, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 इंटू 3/2 इंटू x पावर 1/2 इक्वल टू रूट s gx। अब देखो x पावर 1/2 एक कट जाएगा, ये भी तो x पावर 1/2 है, ये क्या आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 9/1 प्लस इसका हम स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9x³ इक्वल टू रूट x से रूट x का gx इक्वल टू हमारा क्या आ गया 9/9x³। आंसर हम मैच करेंगे कौन सा ऑप्शन, तो 9/1 प्लस 9x³, हमारा ऑप्शन भी सही हो गया बच्चों। ओके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद पहले कर लेते हमारा ये भी एडवांस में आया है, हमारा y इक्वल टू f हाफ 2x माइनस और फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, हमारे क्या 1995 के आसपास क्वेश्चन है। y इक्वल टू f 2x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 एंड f डैश x इक्वल टू sin स्क्वायर x देन dy by dx, हमें dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ओके हम सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों dy by f डैश x मान लीजिए इतना है, हम एक चीज निकाल लेते हैं
एफ डैश, अब देखो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले यहां सॉल्व कर लेते हैं। dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एफ डैश, सॉरी चलो इसको पहले इस तरह dy बाई dx इंटू एफ हाफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज आवर dy बाई dx। अब देखो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन आप इसलिए कर सकते हो, एक हो जाएगा क्या हमारा f डैश 2x प्लस माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f x है मान लो, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो f डैश x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy बाई dx इंटू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ क्वेश्चन रूल लगा लोगे आप। अब देखो बच्चों f डैश x, अब f डैश 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, देखो f डैश x की वैल्यू a है, तो f डैश a रखोगे तो x के प्लेस पे a आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, यहां मैं करके दिखा देता हूं आपको। हमारा देखो f डैश x इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर x, तो f डैश 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, फंक्शन तो वही रहेगा, x के प्लेस में क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन रूल अब यहाँ ये भी बता देता हूँ, जैसे हमारा dy बाई dx इंटू एफ एक्स अपॉन जी एक्स होता है, तो क्या डिफरेंशिएशन हो जाता है, क्वेश्चन रूल आपको याद होगा, जी एक्स बाहर लिखते थे एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स बाहर लेंगे जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स का स्क्वायर, ये हमारा होता था। आई होप आप लोगों को इस बारे में पता होंगे। अब देखो बच्चों यहां हमारा क्या आ जाता है, तो हम क्या, हमारा आ गया साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लेंगे, डी बाई डी एक्स 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 1 में बाहर लिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आया बात समझ में, तो हमारे dy बाई dx से हमारा बच्चों क्या आ गया, dy बाई dx इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x माइनस 1, फिल इन द ब्लैंक्स का एडवांस का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब देखो यहाँ 2x स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा 4x, क्या आ गया, यह हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कर लोगे, 2x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपको बात समझ में आई, मैंने क्या किया, सिर्फ y इक्वल टू हाफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड f डैश x इक्वल टू साइन स्क्वायर x देन dy बाई dx हमें फाइंड आउट। तो हम यहाँ बच्चों क्या किए, बोथ साइड हम डिफरेंशिएट कर दिए फंक्शन को, इसको dy बाई dx हमें मिल जाएगा dy बाई dx या हाफ 2x माइनस 1 अपॉन f डैश x हो जाएगा इनटू, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्वेश्चन रूल लगा देंगे, आ गया हमारा आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, एक कॉन्सेप्ट भी है। अभी तक हम जो होता था, एक टॉपिक में छूट गया था बाय मिस्टेक, हमने आपको डिफरेंशिएशन जो होता है इसको हम मैट्रिक्स में वैसे पढ़ते हैं, मैट्रिक्स का जो होता है इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये हम टॉपिक आपको नहीं बताए थे। तो यहाँ पर हम बच्चों क्या होगा, आपको ये भी बताएंगे कि मतलब इसमें क्या होना है, होना क्या है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है ये आपको बताते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे,
fx का डिफरेंशिएशन करना है, fx इक्वल टू f1x f2x हमारा दिया है। इफ f आर x g आर x मतलब यहाँ को x है और h आर x r इक्वल टू 1 2 3 आर पॉलिनोमियल इन x मतलब हमारा f आर x g आर x h आर x r इक्वल टू 1 2 3 आर एक पॉलिनोमियल कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है सच दैट f आर a मतलब एक पे कोई हमारी वैल्यू जो हो f आर a g आर a h आर a r इक्वल टू 1 2 3 इक्वल है मतलब f ऑफ 1a मतलब f ऑफ ra इक्वल टू f ऑफ g r a h r a जो हमारे हैं इक्वल है। तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, हमें f डैश x एंड x इक्वल टू a पे फाइंड करना है। तो हम मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं यहाँ पर देखेंगे। तो हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन एडवांस में आया है 1985 में आया था, एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है। तो f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा। हम इसका क्या करते हैं, जैसे 3 बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले एक बार फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड रो और थर्ड रो को हम सेम रखेंगे, उसके बाद सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, थर्ड रो और फोर्थ रो को हम सेम रखेंगे, उसके बाद थर्ड रो को सॉरी सेकंड अगर सेकंड का रखेंगे जिसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, एक रो का डिफरेंशिएट करते हैं सेकंड और थर्ड रो में हम कोई चेंज नहीं करते, जो सेकंड 2 रो होंगी उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो इसका हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, f डैश x इक्वल टू क्या आ जाएगा, f डैश पहले का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, f1x का डिफरेंशिएशन क्या है, f1 डैश x f2 डैश x f2 डैश x f3 डैश x। अब बच्चों जो सेम है g1 और g2 g1x g2x और हमारा g3x और यहां से h1x h2x h3x प्लस अब देखो सेकेंड रो का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं है, f1x f2x f3x। अब यहां g1 डैश x g2 डैश x g3 डैश x अपॉन h1 x h2x h3x ये हमारा हो जाएगा बच्चों। अब हम क्या प्लस सिमिलर वे में हम वो करेंगे, ये आएगा हमारा थर्ड रो का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, f1x f2x f3x। उसी सिमिलर वे में g1x g2x g3x अपॉन h1 डैश x h2 डैश x h3 डैश x। अब बच्चों समझ में आप समझ पा रहे होंगे, मतलब फर्स्ट रो का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, सेकेंड रो थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं करते, उसके बाद हम सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड रो को सेम रखेंगे। सिमिलर वे में थर्ड रो का अगर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड रो का फर्स्ट रो और सेकेंड रो हम सेम रखते हैं। ये हमारा प्रोसेस होता है बच्चों, हमारा यही प्रोसेस रहेगा। अब देखो f डैश 1 f डैश a हमारा क्या हो जाएगा, f डैश a अगर लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा f1 डैश a f2 डैश a f3 डैश a अपॉन g1 a g2 a g3 a h1 a h2 a h3 a। सिमिलर वे में प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, f1 a
F1A, F2A, F2A, F3A, इसी तरह G1 डैश A, G2 डैश A, G2 डैश A, G3 डैश A अपॉन प्लस सॉरी H1A, H2A, H3A, H3A प्लस F1A, F1A, F2A, F3A अपॉन G1A, G1A, G2A, G3A, H1 डैश A, H1 डैश A, H2 डैश A, H3 डैश A। अब देखो बच्चों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब हम जहां पर यस था वहां पर ए की वैल्यू है। अब यहाँ पर एक आपको गिवन है क्या, FRA, मतलब R इक्वल टू 1 हो गया तो F1A इक्वल टू G1A इक्वल टू H1A, मतलब हमारा एक गिवन है। अगर 2 हो गया तो F2A इक्वल टू G2A इक्वल टू H2A, मतलब हमारा अगर देखो G1A, G2A, G3A हमारा सिमिलर वे में H2A, H3A हमारा क्या है F1A, यहाँ पर G1A मतलब इस दोनों को कंपेयर करें, G1A इक्वल टू G2A, सॉरी ये G1A इक्वल टू H1A, ये हो जाएगा ना G1A इक्वल टू H1A, G2A इक्वल टू H2A, G3A इक्वल टू H3A। तो हमारा देखो किसी भी मैट्रिक्स में अगर हमारा मैट्रिक्स हमारा दो रो सेम हो जाते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, 0 हो जाएगी। अगर दो रो हमारे सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 0 हो जाती है। आप पढ़े होंगे मैट्रिक्स में या भी आगे चल के पढ़ो, जब किसी भी मैट्रिक्स में या डिटरमिनेंट में जब रो की वैल्यू सेम हो जाए, हमारा रो सेम रो हो जाए तो क्या हो जाता है, दो रो सेम हो जाता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सिमिलर वे में पहला रो हमारा 0 हो गया। सिमिलर वे में अगर देखें तो यहाँ से F1A इक्वल टू H1A है, F1A इक्वल टू H1A, F2A इक्वल टू H2A, F3A इक्वल टू H3A, तो A भी प्लस 0 आ जाएगा, प्लस F1A इक्वल टू G1A, F2A भी 0 आ जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, मतलब हमारे दो रो की वैल्यू सेम हो गई इसलिए 0 आ गया। तो F डैश A हमारा क्या आ जाएगा, F डैश A इक्वल टू 0। हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, F डैश A इक्वल टू क्या आ गया, F डैश A इक्वल टू 0। आप समझ पाए होंगे। ओके, हमारा यहाँ क्या किया, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं किसी मैट्रिक्स का, एक रो को डिफरेंशिएट करते हैं और सेकंड जो दो रो बचेंगे, जो रिमेनिंग रो होंगे उनको हम कांस्टेंट रखेंगे। आफ्टर दिस सेकेंड रो हम 1 बाय 1 पहले रो को लिए, सेकेंड दो रो को रखेंगे, डिफरेंस कांस्टेंट रखेंगे। सेकेंड रो को लिए तो उसके बाद जो रिमेनिंग रो है उसको हम कुछ भी इंटरचेंज नहीं करेंगे। सिमिलर वे थर्ड रो है, थर्ड रो को लेंगे, सेम प्रोसेस ऐसे करते चलेंगे तो हमारा डिफरेंशिएट हो जाएगा, प्लस करते आ गया। आप यहाँ देख पा रहे होंगे। उसके बाद हमारे सेकेंड यहाँ प्रॉपर्टी क्या लगी कि अगर किसी मैट्रिक्स का दो रो सेम हो जाए या डिटरमिनेंट के दो रो सेम हो जाते हैं तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे 0 आ जाती है। तो उसका यहाँ पर इसलिए हमारा 0 हो गया। तो F डैश A की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अभी हम 2 से 3 लेक्चर लेके आएंगे बच्चों। ये हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसी पे हम 2 से 3 लेक्चर लेके आएंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।